सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रही, चूंकि मानसून सत्र को लेकर हम बात करने वाले हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 3 दिन का सत्र होने वाला है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन का होगा। बीएससी की बैठक में लिया गया फैसला। 25 आप जानते हैं कि कल से शुरुआत हो रही है। 26-27 का अवकाश रहेगा और उसके बाद 28 और 29 अगस्त को भी मानसून सत्र की सिटिंग रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएससी की बैठक में लिया गया फैसला, 3 दिन का होगा सत्र। कल से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो पक्ष और विपक्ष तैयार हैं सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। कमोबेश हर एक सत्र में हम देखते हैं हंगामा खूब होता है, लेकिन इस बार कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सदन से पहले सड़क पर भी विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया है। इन मुद्दों की गूंज आपको सदन में भी सुनाई देगी। और अमूमन जो हर बार होता है, जिसको लेकर हम पहले भी बात कर रहे थे कि बीएससी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष रहते जरूर हैं, लेकिन बाद में कहा जाता है कि उनकी बात नहीं सुनी गई। तो इस बार भी हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था अधिक समय या अधिक अवधि दी जाए, लेकिन न केवल 3 दिन का सत्र है। मुद्दों को लेकर हम बात कर लेते हैं। नू हिंसा, कानून व्यवस्था, सीईटी में रिपीट सवाल, क्लर्कों की हड़ताल जो कि अभी हालांकि स्थगित है। नू हिंसा के साथ ही कानून व्यवस्था का मुद्दा भी जोड़ा जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और सभी विधायकों के स्थानीय मुद्दे जो हैं उनको लेकर प्रश्न पहले ही लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। जो बिजनेस अब तक है उसके आधार पर ये तय किया गया कि 3 दिन की अवधि रहेगी। 3 दिन तक सत्र होने वाला है। कल सत्र की शुरुआत होगी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्र के अवधि को लेकर कहा है कि नाकाफी है 3 दिन। तो बीएससी की बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान, सत्र की 3 दिन की अवधि नाकाफी है। तो 3 दिन की अवधि को नाकाफी बता रहे हैं हुड्डा। सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग पहले भी उठाई थी, बैठक के दौरान भी, और सत्र में भी हम ये मांग उठाने वाले हैं। 3 दिन में सभी मुद्दों पर बहस संभव ही नहीं है। तो हमने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इतने कम समय में बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाए ही नहीं जा सकते। तो कल से सत्र शुरू होने जा रहा है। 3 दिन तक अवधि चलने वाली है और सत्र की कार्यवाही 25, 28 और 29 अगस्त को होगी। तो बीएससी की बैठक हुई। स्पीकर रहे सीएम, डिप्टी सीएम बैठक में शामिल थे। संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष बैठक में मौजूद थे। और बैठक के बाद हुड्डा ये कह रहे हैं कि 3 दिन तो बिल्कुल आप कह सकते हैं नाकाफी है, बहुत कम है, ये समय काफी नहीं है मुद्दों पर चर्चा के लिए। बीएससी की मीटिंग में जो फैसला किया गया है उन्होंने मेजॉरिटी से, वो 3 दिन का मतलब कल 28 और 29। मैंने कहा था भी इनको एक्सटेंड करो, बहुत सारे इश्यूज हैं। मेजॉरिटी का फैसला है, हाउस में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे भी मैं और ज़्यादा देना चाहिए। बिजनेस को लेकर सर देखते हुए सत्र की अवधि तय होगी। हाँ, तो मैंने तो आग्रह किया भाई बिजनेस भी होगा और इश्यूज बहुत है, डिस्कशन के लिए इसका टाइम एक्सटेंड किया जाए। तो ये 3 दिन का ये समय दिया गया है सर? अभी तो 3 दिन का है, फिर हाउस में भी उठाएंगे हम जब ये बीएससी की मीटिंग करेंगे। तो आज भी हमने डाइसेंट किया, हमने मांग की है मेजोरिटी है। सर, जब आपकी तरफ से मांग की गई थी तो सरकार के जो सीएम साहब हैं या बाकी नेताओं, उनका मंत्री सदस्यों का क्या कहना था? देखिए अंदरूनी बात बताएं, लेकिन मैंने कहा मेजोरिटी इनका यही था। मुद्दे बहुत सारे हैं, क्या 3 दिन में सभी मुद्दों पर बात नहीं होगी? आप कितने दिन चाहते हो? नहीं होगी, हम तो ज्यादा चाहते हैं जब तक सारा ना हो। मैक्सिमम 5 डे 10 डेज जितनी भी सीटिंग हो जाए ज्यादा। 3 दिन 3 सीटिंग ना काफी है। चलिए चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बीएससी की बैठक हुई, 3 दिन की अवधि पर मुहर लग गई है, लेकिन नेता विपक्ष ये कह रहे हैं 3 दिन नाकाफी है, 3 दिन में चर्चा संभव नहीं है। बिल्कुल ज्योति, देखिए बीएससी की बैठक हुई, बैठक में फैसला लिया गया कि मानसून सत्र सिर्फ 3 दिन चलेगा और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनकी तरफ से कहा गया कि 3 दिन नाकाफी है और 3 दिन में तमाम मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा संभव नहीं है। तो ऐसे में उनकी तरफ से सेशन को बढ़ाने की मांग जरूर की गई थी, लेकिन मेजोरिटी का जो फैसला था उसके चलते ये 3 दिन का मानसून सत्र है वो रखा गया है। आने वाले समय में जब सेशन शुरू होगा, यानी कि कल से सेशन शुरू होगा, तो उसमें अवधि जो है वो बढ़ाने की मांग फिर से की जाएगी। देखना होगा कि अवधि बढ़ाई जाती है
या नहीं बढ़ाई जाती। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो ज्योति 3 दिन में पूरा जो सेशन है वो कंप्लीट होने वाला है और 25, 28 और 29, 26, 27 तारीख शनिवार और रविवार के चलते उस दिन छुट्टी रहेगी। फिर अगला सोमवार को, फिर मंगलवार को, यानी कि 3 दिन ही पूरा जो सेशन है वो चलने वाला है। कहीं ना कहीं पूरे जिस प्रकार से बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यही कहना था कि इतनी सी अवधि में, सिर्फ 3 दिन की अवधि में जो तमाम जो बिजनेस है इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसके चलते वो सेशन के दौरान भी सत्र की अवधि बढ़ाने को मांग करते हुए नजर आएंगे। रवि, ये लगभग हर बार होता है, विपक्ष हर बार कहता है, लेकिन अभी जो बैठक होनी है जिसमें बीजेपी की बात करें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक की बात करें, तो क्या कुछ अपडेट है बैठकों को लेकर? बिल्कुल, देखिए ज्योति, अब से कुछ ही देर में जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो विधायक हैं वो उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रखा है और कुछ ही देर बाद जो है बैठक जो है वो शुरू होने के आसार है। और कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब किस प्रकार से देने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक में ये रणनीति बनाई जाएगी और कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल विपक्ष की तरफ से दागे जाएंगे उनका सामना किस प्रकार से किया जाए, उसको काउंटर किस प्रकार से किया जाए, उसको लेकर रणनीति तय की जा रही है। और वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की विधायक दल की जो बैठक है वो 5:30 बजे का उसका समय रखा गया है। वहीं कांग्रेस भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और हमलावर सदन में किस प्रकार से घेरा जाए उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। हालांकि इससे पहले के 1-2 सेशन में आपने भी देखा है कि सड़क से लेकर सदन तक घेरने का प्रयास कांग्रेस करती है। हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक जो है पैदल मार्च करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए तमाम जो कांग्रेसी है वो जाते हैं, तमाम विधायक जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार सिक्योरिटी जो है वो भी और कड़ी कर दी गई है और कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक जो एंट्री करेंगे विधानसभा परिसर के अंदर तो सिर्फ विधायक को एंट्री होगी या फिर उसके ड्राइवर के साथ वो अंदर जा सकता है। ड्राइवर विधायक को उतार करके गाड़ी से वापस उस गाड़ी को बाहर लेकर के आना होगा। इस प्रकार की सिक्योरिटी की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की बात जिस प्रकार से करते थे तो वो शायद इस बार ना देखने को मिले। लेकिन किस प्रकार की पूरी रणनीति रहती है, किस प्रकार की पूरी जो बातचीत रहती है या किस प्रकार का जो विपक्ष सरकार पर हमले करने का प्रयास कर रहा है, तो वो बैठक के बाद तमाम जो जानकारी है वो देते हुए तमाम जो नेता है वो नजर आएंगे। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं। चौहान साहब, जिस बात का हमने पिछले बुलेटिन में भी जिक्र किया कि विपक्ष हर बार कहता है, ढींगरा जी तो पहले ही कह रहे थे कि अवधि कम रहती है, इस बार भी हुड्डा साहब कहते हैं मेजोरिटी से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 3 दिन का ही सेशन होगा। 3 दिन में कहाँ बात हो पाएगी लोगों के मुद्दों पर? देखिए, एक तो मैंने पिछली चर्चा में भी आपसे ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शासनकाल 14 से 19 और 19 से लेकर के अब गठबंधन की सरकार, हम कभी भी विधानसभा में किसी भी विषय पर चर्चा से पीछे नहीं हटे। कभी भी किन्हीं सवालों का सामना करने से हमने इनकार नहीं किया। प्रतिपक्ष को खूब समय दिया गया है। हर सत्र में प्रतिपक्ष को इतना समय मिल जाता है कि प्रतिपक्ष का अगर यूं कहें कि पेटा भरना, जैसी मैं कहना हो तो पेटा भरने वाली स्थिति हम पैदा कर देते हैं। ऐसे सत्र भी कहीं मुझे ध्यान है जहां समय था और प्रतिपक्ष जो है वो चर्चा करने के लिए और किसी विषय पर तैयार नहीं था। तो सदन का समय, सदन की अवधि कितनी हो, ये निश्चित तौर पर जो एजेंडा है सदन के सामने, जो विधायी एजेंडा होता है, कोई बिल आने होते हैं, कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस करना होता है जो सदन में, वो और उसके अलावा जो सवाल होते हैं उन पर चर्चा करना और कुछ समसामयिक मुद्दों पर भी प्रतिपक्ष सदन के मंच का उपयोग करना चाहता है चर्चा करने के लिए। तो उसके लिए एक समय को लेकर के सहमति बनाने के लिए, एजेंडा पर सहमति बनाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भूमिका होती है। उस कमेटी में सब लोगों ने बैठकर चर्चा की होगी। देखिए, हुड्डा साहब ने भी अंदर क्या बात हुई है वो नहीं बताई, वो तो उसका हिस्सा थे, मैं तो हुई नहीं अभी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहां पर इन्होंने अपनी बात कही होगी, वहां सरकार के पक्ष के लोग या सदन के नेता, सदन में जो सदन के मुखिया हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, सबने इनकी बात भी सुनी होगी और सबको सुनने के बाद
बहुमत से ये निर्णय लिया गया कि 3 दिन का सत्र होगा। ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कहानी खत्म नहीं होती बिल्कुल भी। जो परंपरा है, अगर कोई विषय, कोई मसले ऐसे रह जाते हैं जिनके लिए समय नहीं बचता, तो हाउस को एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्सटेंशन नहीं हो सकती। लेकिन मुझे केवल एक बात जोड़नी है कि प्रतिपक्ष को अपने, क्योंकि चुनाव का वर्ष है, चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं, तो प्रतिपक्ष विधानसभा के मंच को केवल कोरी खोखी थोती राजनीति का माध्यम बनाना चाहेगा, तो शायद उसकी तो इजाजत नहीं दी जा सकती। चलिए ये भी देखना होगा, ये तो दोनों पर ही असर दिखेगा। ये चुनावी अगर साल है तो ये तो सत्ताधारी पार्टियों पर भी इसका असर दिखेगा। केवल डिंगरा जी, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई है। अभी दूसरे प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको तब से। केवल डिंगरा जी, चौहान साहब, आप एक समय में बात पूरी क्या कीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। केवल डिंगरा जी, नहीं, आपने मुझे पिछली चर्चा में मुझे समय नहीं दिया, आपने इनको लास्ट में समय दे दिया। चौहान साहब, मैं आपकी मिनट्स काउंट करने लग जाऊंगी आगे से, क्योंकि आपको अगर 10 मिनट भी दिए जाए तो आपका उत्तर पूरा नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ ही बात कह रही हूँ। नहीं, आप बात पूरी नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती सर। केवल डिंगरा जी भी आपके साथ जुड़े, नहीं, मैं समय रहते बात पूरी क्या कीजिए ना सर। अनंत विषय हैं, सभी विषयों पर बोलते रहेंगे, आपके वाक्य पूरे नहीं होंगे, आपके जवाब पूरे नहीं होंगे, तो उसमें मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको समय दे पाऊंगी, मैं आपको एक बुलेटिन में जितना पॉसिबल है वो समय दे पाऊंगी। अभी आप सुन लीजिए, आपका समय आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपका समय है, मैं क्यों नहीं डिसाइड करूंगा? मेरा समय नहीं होता। डिसाइड करेंगे आप अपना समय। मुझे कांग्रेस को भी चर्चा में जोड़ना है चौहान साहब, मुझे कांग्रेस को भी चर्चा में जोड़ना है। आप कांग्रेस को ही समय देती रही है। फिर आप अपनी बात कह चुके हैं, होने लगी है। नहीं, आपको मैं समय दे चुकी हूँ जितना मैं दे सकती थी। अभी आप सुनिए केवल डिंगरा जी, बीएससी की बैठक हुई, उसके बाद हुड्डा साहब कह रहे हैं कि समय नाकाफी है। अभी चौहान जी कह रहे हैं चूंकि चुनाव का भी समय है, उसका भी असर नजर आएगा विपक्ष पर। क्या कांग्रेस ये सुनिश्चित कर पाएगी कि कम से कम इन 3 दिनों में जनहित की, जनता से जुड़े मुद्दों की बात हो पाए, एक सार्थक बहस हो सके? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ टाइम खाने के लिए, जैसे यहाँ आ रहे हैं चैनल पे, इस तरह से टाइम खाने के लिए स्पीकर साहब के पास भी अपने कई मुद्दे जो हैं वहां पिछा के बैठ जाएंगे, और विपक्ष के जो लोग हैं उनको चर्चा का टाइम नहीं देना चाहते, और पूरी तरह से विपक्ष अपनी बात ना रख पाए। टीवी पे भी नहीं रखने देते, बाकी तो विधानसभा के अंदर तो कैसे रखने देंगे। ये ऐसी चर्चा का विषय बनाते हैं कि अपना ही सारा टाइम जो है वो खा जाएं और वेस्ट करें उस टाइम को, जो कि बिल्कुल प्रॉपर मुद्दों के ऊपर टाइम होना चाहिए। ये विपक्ष की बात जनता के बीच में इसलिए नहीं जाने देना चाहते क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, वो विपक्ष के मुद्दे हैं, वो लोगों तक ना पहुंच जाए, लोगों तक वो बात पूरी ना पहुंचे। इस करके ये टाइम जाया करने के लिए और टाइम कम देने के लिए, जो अवधि का टाइम कम देने के लिए ही सिर्फ ओनली बात रखते हैं, और इस तरह की बात रखते हैं कि टाइम कोई ना दे पाए, ना अपनी मुद्दों की बात रख पाए। अब मैंने आपको उस समय मुद्दे सारे रखे थे, जब हमारी पहली भी डिबेट थी, उस समय मैंने अपने सारे मुद्दे रखे थे, वो तो मैं थोड़े नहीं रख पाया। अभी बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, जब तक वो सारे नहीं रख पाएंगे, 3 दिन की अवधि में 90 विधायक किस तरह से बोल पाएंगे, कितना टाइम डिवाइड हो पाएगा, किस तरह से अपनी बात रख पाएंगे, ये सारा विषय है। और इस विषय को खत्म करने के लिए, भुनाने के लिए, ये जो है बीजेपी के प्रवक्ता भी और जो एमएलए भी हैं, ये टाइम खराब और स्पीकर साहब के माध्यम से टाइम जाया करने का काम वहां पे भी करते हैं। ये इनको लोग, अब जनता जानने लग गई है कि ये लोग, ये कह रहे थे, ये अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे आप लोग चर्चा से भागते हैं, आप लोग विषयों से नहीं, ये चर्चा से बात नहीं रखना चाहते, आप लोग सार्थक बहस नहीं चाहते। ज्योति जी, यही तो प्रॉब्लम है, बीजेपी चर्चा से भागती है, इसीलिए तो विधायकों को मौका नहीं देती, विधायकों को बात रखने का मौका नहीं देती। नहीं कर सकते हैं चौहान साहब, 5:14 पर आप रुके हैं, 5:16 हुई है, दूसरों को सुना कीजिए धैर्य से। 2 मिनट दिए गए अभी केवल जी को, बोलिए केवल जी। देखिए, मैं आपको यही कह रहा था, देखिए सीईटी का मुद्दा है, नू का मुद्दा है, फसलों का मुद्दा है, तो इतने सारे 25 मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमने अपनी बात रखी है, कॉलिंग अटेंशन भी दिए हैं, वहां पे हमने क्वेश्चन भी रखे हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए टाइम स्पीकर साहब देंगे, क्या अवधि बढ़ाएंगे, क्या जो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये नाकाफी है 3 दिन का टाइम,
क्या सरकार इनको बात करेगी कि इसको टाइम को इंक्रीज किया जाए? मुझे लगता नहीं है। और मैं आपको ये कहता हूँ, ये अब जो 3 दिन की जो अवधि है ये बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं। ठीक है, चलिए देखेंगे वो तो आगे, अगर कोई सीटिंग बढ़ानी है या कुछ घंटे बढ़ाने हैं या समय बढ़ाना है, उसको लेकर बहुत बार होता है ऐसा, समय बढ़ाया जाता है। चौहान साहब, मुद्दे देखिए, अगर बढ़ाना चाहते होंगे तो हो सकता है कि बीजेपी प्रवक्ता अगर आगे ये बोलता कि हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं वो तो सत्र में यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, वो तो बीएससी की बैठक में जो हुआ, और आगे अगर जरूरत हुई तो स्पीकर साहब कर सकते हैं ऐसा, ये होता भी आया है। चौहान साहब, मुद्दे ढेर सारे हैं, लेकिन उसमें एक बाढ़ के दौरान सरकार के प्रयास, व्यवस्थाएं, प्रबंधन और किसानों को फसलों की खराबी का या जितना नुकसान हुआ उसका मुआवजा एक बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है, विपक्ष ये कह रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता सुनते नहीं हैं, और आपने शायद वो विषय अगर आपने सुना था तो आपको इनको बताना चाहिए था। मैंने पहले कहा कि सदन का समय जो सत्र का तय हुआ है, बहुमत से अगर वो तय हुआ है, तो उसको उस समय का सदुपयोग प्रतिपक्ष को करना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर अगर सदन में यूं लगेगा कि कोई बिजनेस छूट गया है, कोई काम हुआ नहीं है, किसी विषय पर चर्चा नहीं हुई है, तो सत्र की अवधि बढ़ाया जाना संभव है। लेकिन इस कड़वी हकीकत से कौन इनकार करेगा कि चाहे संसद का सत्र हो, चाहे विधानसभा का सत्र हो, विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये हल्ला करने के मंतव्य से और केवल और केवल पॉलिटिकल गेन के लिए सदन में इतना शोर शराबा करेंगे और सदन में सवाल उठा करके फिर जवाब सुनेंगे नहीं, और जब सरकार जवाब देने लगती है अलग अलग मसलों पर, तो ये मैदान छोड़कर वहां से पलायन कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं सदन से। सदन का उद्देश्य ये होता है कि आप सवाल पूछ लें तो जवाब सुने भी, लेकिन आप देख लीजिएगा इस सत्र में भी होगा, ये बार बार सदन छोड़कर भागेंगे। जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री का उत्तर सुनने के बजाय अविश्वास प्रस्ताव पर अपने दल के साथ, जैसा बचा कुछ कांग्रेस बची है सदन में, वो गायब हो गए थे वहां से, तो वही इनका आचरण यहाँ भी रहा है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हरियाणा की वर्तमान विधानसभा और पिछली विधानसभा में भी हमने प्रतिपक्ष को भी और सत्ता पक्ष के विधायकों को भी खूब बोलने का समय और अवसर दिया है, इसमें कभी कोई कमी नहीं रही है। और अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस समय का सदुपयोग तो करके दिखाइए, ये तो जताइए कि आप जेन्युइनली किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आप केवल कोरी राजनीति करना चाहते हैं तो वो भी आपका राइट है, मैं रोक जब होते हैं बार बार, उसमें देख लेंगे कितना वॉकआउट करेंगे और कितनी चर्चा करेंगे। जितने विषयों की ये बात कर रहे हैं उन विषयों पर चर्चा समय निर्धारित किया गया, वो कम नहीं पड़ेगा, आवश्यकता पड़ी तो अवधि और बढ़ती है। तो ये कह रहा हूँ, ये ये जो सवाल उठाने वाले हैं इनके मुंह तोड़ जवाब दिए जाएंगे, और प्रतिपक्ष की जो छोटे स्तर की, निम्न स्तर की राजनीति है उसको हम बेनकाब करेंगे। सदन में पहले भी किया है, हर बार इनको भागते हुए देखा हमने। केवल जी समय नहीं, लेकिन 1 मिनट में आप अपनी बात कहिए, भागेंगे आप लोग सदन से? देखिए, जिस तरीके से ये हम बात रखना चाहते हैं, हम अपनी मुद्दों की बात रखना चाहते हैं, फसलों की बात रखना चाहते हैं, जो किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा, हम नू की बात रखना चाहते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हुई इतनी बड़ी, हम ये बस सीडी का मुद्दा रखना चाहते हैं, हम कर्मचारियों का मुद्दा रखना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं हम बढ़ाएंगे। अब क्यों बोले बढ़ाएंगे, पहले क्यों नहीं बोला बढ़ाएंगे, और मुझे लगता है ये नहीं बढ़ाएंगे, इसीलिए आपके कान खराब है। 3 बारी में भाई तो आप देखो ज्योति जी ये क्या कर रहे हैं, देखो ये हमारी बात पहले भी कहा, वो भी आपको नहीं सुना, हमारी आवाज नहीं जाना आवश्यकता पड़ने पर वीरेंद्र चौहान नहीं बढ़ा सकते, वीरेंद्र चौहान अवधि नहीं बढ़ा सकते, ये कह रहे हैं अगर लगा तो स्पीकर साहब बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाते भी आए बहुत बार, जब दरकार लगी तो स्पीकर साहब बढ़ा देते हैं। जी, ये हमारी अवधि खा जाते हैं तो लोगों की अवधि कैसे जाने देंगे? ये हमारी अवधि खा गए टाइम की, तो ये विधानसभा के जो एमएलए हैं उनकी अवधि नहीं खाएंगे इसी तरीके से। चलिए देखते हैं क्या होगा, कल से सत्र शुरू होने जा रहे हैं, फिर शनिवार रविवार का अवकाश, और आगे भी 2 दिन की कार्यवाही होगी, कितनी जनता के मुद्दों पर बात होगी देखना होगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया है, और चर्चा हमने की है कि सत्र को लेकर कितने तैयार हैं दोनों ही पक्ष, जिसमें हम सत्ता पक्ष विपक्ष की बात करें। मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं, जो कि विपक्ष दावा करता है बेरोजगारी है, महंगाई है,
है, सीईटी का मुद्दा है, कर्मचारियों का मुद्दा है, ओपीएस का जिसमें मुद्दा है, क्लर्क जो हड़ताल कर रहे थे पिछले दिनों वो मुद्दा है, बाढ़ आई उसके बाद किसान जो परेशान हुए उसको लेकर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, कानून व्यवस्था को नूह के हिंसा से जोड़कर सरकार को घेरने की तैयारी है। और अभी जो टाला तो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों से बात की, लोगों की परेशानियों को जाना के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आवाज सदन में उठाने वाले हैं। तो बहुत स्पष्ट ये है कि सत्र हंगामेदार होने वाला है। तो मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी। अब से कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। बीएससी की बैठक हुई है, उसमें डिसाइड हो चुका कि 3 दिन का सत्र रहने वाला है। कल से सत्र की शुरुआत होगी। ये सत्र से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से देंगे।